हेलो एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाजनीन शेख एंड लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर का पार्ट वन पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था। द चैप्टर्स नेम इज़ ऑन सेइंग प्लीज। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर। नाउ दिस हैज़ गॉट अ वेरी न्यू टर्न. It has got a very interesting story in your part 2. Let us see what exactly it is. I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. Okay, so here they are saying that in this connection my friend the polite conductor. तो यहाँ पर जो वो टर्म यूज़ कर रहा है इसके लिए polite कंडक्टर को बोला है क्योंकि उन्हें उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है ऑथर की जिसको वो शेयर कर रहे हैं. बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल, कौन सा टाइटल? ये जो टाइटल है इसकी बात कर रहे हैं. ये जो टाइटल दिया है दैट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल, जिसका मतलब होता है कि वो बोल रहे हैं कि मैं कंडक्टर को पोलाइट बुला रहा हूँ. जनरली कंडक्टर्स को एक नेचर, एक बिहेवियर होता है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है, काफ़ी ज़्यादा एंग्री होता है. क्यों? क्योंकि उनको लगता है बस में जो कोई भी आ रहा है वो मुझे चीट करने वाला है, वो टिकट बिना पैसे के लेने वाले हैं. तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या बता रहे हैं, मेरा एक फ्रेंड बन गया था जो कि कंडक्टर था. तो वो बोल रहे हैं बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली. यानी कि मैं कंडक्टर्स की यहाँ पर एक ताना मारकर एक किसी तरीके से उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं जेन्युइनली एक स्टोरी है जो कंडक्टर जिनको मैंने अपना फ्रेंड माना है उसकी मैं स्टोरी जो है वो आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ और आपको सुनाना चाहता हूँ. सो नाउ इट सेज ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम डिस्पोज्ड. कॉन्ट्ररी यानी कि अपोजिट होता है. कॉन्ट्ररी इज अपोजिट, यानी कि मैं जो है वो क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको उसकी स्टोरी जो है वो बताना चाहता हूँ कि I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. अब यहाँ पर वो बोल रहा है ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा है. ऑडियल का मतलब होता है दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेन या डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस जो गो थ्रू कर रहे होते हैं उनके बारे में बोल रहा है ऑथर हमको कि हम एक ऐसे भी मेल होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्टी से, डिफ़िकल्ट टाइम से जो है वो गुजरते हैं. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemies. यानी यहाँ जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है किसकी? कंडक्टर की बात की जा रही है. क्या बोला जा रहा है कि कंडक्टर्स जो है उनको लगता है कि हर कोई जो है वो उनका दुश्मन है. नेचुरली ही इज एन एनिमी ऑफ द कंडक्टर. वाई इज इट कंसिडर्ड टू बी एन एनिमी? As creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. So basically कंडक्टर्स जो होते हैं उनको क्या लगता है कि हर कोई मेरा दुश्मन है. क्यों? क्योंकि हर कोई क्या करना चाहता है, जो भी बस में ट्रैवल कर रहा है वो मुझे चीट करेगा. चीट करेगा मतलब बेसिकली टिकट नहीं खरीदेगा मुझसे, बिना टिकट लिए ट्रैवल करेगा और आधी जर्नी में जब उसका स्टॉप आ जाएगा तो वो उतर भी जाएगा. तो इसीलिए कंडक्टर्स जो अपना नेचर और बिहेवियर है थोड़ा सा अग्रेसिव रखते हैं, लाउड वॉइस रखते हैं, रूडली बात करते हैं. क्यों? क्योंकि ताकि कोई उनको चीट जो है वो ना कर पाए. बट दिस टाइप इज़ रेयर दैन इट यूज टू बी. लेकिन ये जो इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है बस कंडक्टर के साथ में वो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहा है. ऐसे एक्सपीरियंस उन्होंने लाइफ में कभी नहीं देखा था. आई फैंसी द पब्लिक ओव्स मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी विच ऑल्सो रन्स द बसेस for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that the standard is observed. तो यहाँ पर जो है वो बात कर रहा है ऑथर किसकी कि आई फैंसी द पब्लिक ओव्स मस्ट टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी. क्यों? क्योंकि वो जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी है वो काफ़ी सारी सर्विसेज देती है. दे आर रनिंग द बसेस, उसके साथ साथ वो अपना स्टैंडर्ड जो है वो भी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है विद द हेल्प ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स. यानी कि अपने जो सर्वेंट्स है यानी जो एम्प्लॉयज़ उनके लिए काम करते हैं उनके लिए वो क्या चाहती है कि कहीं ना कहीं एक सर्टन स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करके रखें. एंड टेकिंग केयर दैट द स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व, और ये भी ध्यान रखती है कि जो भी स्टैंडर्ड उन्होंने बना रखा है वो स्टैंडर्ड क्या हो रहा है वहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है. In doing this, it not only makes things pleasant for the traveling public but performs an important social service. तो ये लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जो ट्रैवलिंग है लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्या होनी चाहिए, अच्छी ट्रैवलिंग होनी चाहिए. तो इन शॉर्ट अगर आपके एम्प्लॉयज़ यहाँ पर अच्छे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है अगर बस कंडक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है आपके साथ में तो आपकी पूरी की पूरी ट्रैवलिंग की सर्विस जो ट्रैवलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है. लेकिन अगर कोई रूड या अग्रेसिव हो जाता है तो आपकी जो ट्रैवलिंग जर्नी है वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है.
It is therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इतने अनफ्रेंडली होते हैं, बावजूद इसके कि हम इनको बहुत अनफ्रेंडली मानते हैं, मैं एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ कि मैं उसको अनफ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ. आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वन डे, यानी कि एक बार मुझे ऐसा पता चला जब मेरा उनसे मिलना हुआ कि ऐसे भी लोग होते हैं, इतने फ्रेंडली कंडक्टर्स भी होते हैं. तो ये एक्सपीरियंस उन्होंने कब किया? when I jumped onto a bus and found that I had left होम विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट. कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, एक्सपीरियंस करते हैं हम कि बहुत अर्जेंसी में हम घर से बाहर निकल गए हैं और अपना वॉलेट भूल गए हैं, घर के अंदर ही छोड़ आए हैं, पैसे भूल गए हैं हम. तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ऑथर के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ है कि एक बार वो जो इंसिडेंट है, अब उन्होंने शुरुआत की है बताने की कि कैसे वो एक फ्रेंडली कंडक्टर से मिले थे. तो क्या हो गया, एक बार वो घाई में बहुत अर्जेंट में अपना घर छोड़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, और बस में चढ़ने के बाद दैट टाइम जब उनको टिकट लेना होता है तो डेफिनेटली वी रियलाइज कि हमने कहाँ पर पैसे रखे, तो अपने पैसे निकालते हम, वी विड्रॉ मनी. तो वही उसको याद आ गया कि क्या हो गया, मेरा पैसा जो है वो मैं भूल चुका हूँ. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. अब हर किसी ने कभी ना कभी लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम भी पैसे जो है वो भूल जाया करते हैं. You are annoyed because you look like a fool at the best एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट. यानी यहाँ पर क्या होता है, हमको खुद को क्या लगता है कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ है जो हम ऐसी गलती जो है वो कैसे कर सकते हैं. एक मिक्स्ड फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि लोग अब क्या कहेंगे. एक तो कंडक्टर भी हमारी इंसल्ट करेगा और उसके साथ साथ क्या होगा, लोग भी हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि कितना डिसऑनेस्ट इंसान है, कितना गैर जिम्मेदार इंसान है, पैसे लेकर नहीं चढ़ा है, हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है कि रोज़ ऐसे ही आता हो बस में. तो हमारी जो रेप्यूटेशन होगी वो लोगों के सामने क्या होगी, ख़राब हो जाएगी. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes I know that's stale and old trick. यानी कि कई बार हमको ऐसा लगता है अब कंडक्टर हमको ज़रूर ये बोलेगा, क्या बोलेगा कि बहुत ही पुरानी ट्रिक है बेटा, ये सारी बातें आप मुझे मत सिखाओ कि आप पैसे भूल कर आ गए हो, मुझे पता है कि आप फ्री में ट्रैवल करना चाहते हो. कंडक्टर ज़्यादातर हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं या हम ऐसा इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि कंडक्टर ज़रूर हमको यही बोलेगा जब हम बोलेंगे मैं मेरा पर्स या अपना वॉलेट जो है वो घर पर भूल कर आ गया हूँ. नाउ देन ऑफ यू गेट. फिर कंडक्टर बोलेगा ये सारी पुरानी ट्रिक्स मुझे पता है कि क्या होती है, अब एक काम करो, बस से आप उतर जाओ. And even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कंडक्टर ने अगर आपको प्यार से उतरने के लिए बोल भी दिया, फिर भी आप वो इंसल्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ा है. आपको जहाँ पहुँचना था टाइम पर आप पहुँच भी नहीं पाए, ऑलरेडी इतनी घाई में थे आप, ऊपर से लोगों के सामने जो आपकी इंसल्ट हो गई वो अलग कि आपको बस से उतरना पड़ा क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे इसके लिए. राइट. हैविंग सर्च्ड माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स. कॉपर्स का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कॉइन्स ऑफ लो वैल्यू, यानी कि मैंने अपनी जेब में हर तरीके से कोशिश कर ली कि मैं पैसे को सर्च करूँ, ढूंढूँ कि मेरे पास कहीं कोई पैसे है क्या जो मैं टिकट खरीदने के लिए दे दूँ, लेकिन इट इज़ इन वेन, यानी कि सारा मेरा जो मेहनत है वो वेस्ट हो गई क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास पैसे जो है वो नहीं थे. एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, यानी कि मेरे जेब में कुछ भी पैसे नहीं थे. I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. अब कंडक्टर से यहाँ पर ऑथर ने क्या रिक्वेस्ट की कि उसने जितना ऑनेस्टी से, जितनी मासूमियत से अपना वो फेस ईमानदारी से बनाकर बात कर सकता था, उसने क्या किया, कंडक्टर को कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं जो है पैसा घर पर भूल आया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे उतरना पड़ेगा क्योंकि मुझे जाकर वापस से पैसे लेकर आने पड़ेंगे, तो मैं उतर जाऊँगा. you need not get off, that's all right. यानी कि कंडक्टर अब यहाँ पर उसको क्या बोलता है, एक अनएक्सपेक्टेड आंसर दिया कंडक्टर ने, जो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. कंडक्टर ने उसको बोला उस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है. सेड ही, ऑल राइट, सेड आई, बट आई हैवेंट अ कॉपर ऑन मी. उसने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल राइट. तो फिर उसने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मेरे जेब में कुछ भी नहीं है, कुछ भी है ही नहीं पैसे. ओ आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड. तो उसने क्या बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जो टिकट है उसको बुक कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Where do you want to go? तो उसने उसको पूछा कि आपको जाना किधर है, आप मुझे वो बता दो, मैं I'll book you through, I'll just book your tickets, don't worry about the money.
and he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong। यानी कि अब वो बंदा तैयार था मुझे टिकट देने के लिए। कौन? बस कंडक्टर जो है वो तैयार था मुझे टिकट देने के लिए कि आपको जहाँ जाना है आप खाली बोलो आपको यहाँ जाना है, मैं टिकट जो है वो आपको निकाल कर दे दूँगा, आपको चिंता करने की, पैसे नहीं है तो कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। I said it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, but where shall I send the fare? यानी कि क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि कितनी अच्छी बात है, तो उसने उसको सवाल पूछा where I wanted to go, उसने बता दिया पहले तो उसको कि मुझे कहाँ जाना है, उसने मेरी टिकट बुक किया, मुझे टिकट दे दिया। फिर जो ऑथर है उन्होंने क्या पूछा, बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर। ठीक है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मैंने आपको टिकट के पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर अगर मैं आज यहाँ से जाता हूँ तो फिर मैं आपको बाद में इसके पैसे जो है वो कब लौटाऊँ, कब इसका पैसा दे दूँ। ओ यू विल सी मी समडे ऑल राइट। तो कंडक्टर ने उसको क्या बोला कि कभी ना कभी तो तुम मुझे ज़रूर मिलोगे बाद में, तब दे देना। ही सेड चीयरफुली, बहुत ही खुशी के साथ उसने बोला कि नो प्रॉब्लम, तुम कभी ना कभी मुझे मिलोगे। ही टर्न्ड टू गो, यानी कि अब क्या हो गया, अब कंडक्टर वहाँ से चला जाता है। एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट्स लाइटेड ऑन अ शिलिंग एंड द अकाउंट वॉज स्क्वायर्ड। सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, ऑथर फिर से कोशिश कर रहा है कहीं मेरे जेब में कुछ पैसे अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूँ, कंडक्टर के साथ अपना अकाउंट जो है वो सेटल कर लूँ। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर एंड एक्शन हैड गिवन मी। यानी कि जो कंडक्टर का इतना अच्छा नेचर और बिहेवियर था ऑथर के साथ में, उसको वो उसका मैनर्स जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। A few days after my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus। अब यहाँ पर ऑथर जो है वो अपना दूसरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जहाँ पर वो बस में बैठा हुआ था, अचानक उसके टो यानी उसके पैर के ऊपर बहुत ज़ोर से किसी ने उसके पैर को क्रश कर दिया, पैर देकर क्रश कर दिया। ओके, I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो ऑथर बोल रहा है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि किसी ने मेरे पैर को क्रश कर दिया। ही वॉज रीडिंग हिज बुक और ऑल ऑफ अ सडन किसी ने उसके पैर पे पैर दे दिया। तो इतनी ज़ोर से पैर दे दिया कि ऑथर को जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो पेन की वजह से उसको गुस्सा आ गया। तो गुस्से में उसने क्या किया, ऊपर ऐसा देखा, तो जैसे ही उसने देखा तो वहाँ पर उसको कौन मिला, सॉ माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल काउंटेनेंस, यानी कि वही कंडक्टर जो है जिसको वो एज अ फ्रेंड रेफर कर रहा है इस स्टोरी में, वो फ्रेंड, वो कंडक्टर जो है इसको वो वापस दिखाई देता है। सॉरी सर ही सेड, उसने तो कंडक्टर ने इसको क्या बोला, सॉरी। आई नो दीज आर हैवी बुट्स, गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स। तो यहाँ पर कंडक्टर ने रिप्लाई दिया कि मैं जानता हूँ सर, मेरे बूट्स जो बहुत हैवी है, मैंने पहन रखा है, मुझे खुद तकलीफ़ हो रही है और अभी मेरी वजह से लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो है उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो लोगों के पैर जो है वो मेरी वजह से ट्रैम्पल हो रहे हैं, क्रश हो रहे हैं। होप आई डेंट हर्ट यू सर, और ऊपर से उसको ये भी बोलता है आई होप मेरी वजह से ज़्यादा आपको चोट जो है वो नहीं लगी होगी। ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई अश्योर्ड हिम ही हैड नॉट। दैट मीन्स ये ऑथर बोल रहा है कि दो उसने मेरा पैर को ट्रैम्पल किया, क्रश कर दिया, मुझे चोट लगी, तभी तो ऑथर को गुस्सा भी आया था, लेकिन क्या बोल रहा है ऑथर, उससे मुझे हर्ट हो गया था बट उसने इंटेंशनली नहीं किया था, पर्पसली नहीं किया था। तो इस वजह से उसने क्या बोला कि उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई है। After this, I began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing। इसके बाद क्या होने लग गया, ऑथर बोलता है कि अब इसके बाद मैं हमेशा उसी बस में बोर्ड करता था, ट्रैवल करता था जिस बस में वही कंडक्टर हुआ करता था, और हमेशा उसके इस प्लेजेंट नेचर को, बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व किया करता था। He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable। अब यहाँ पर ऑथर आपको बता रहा है कि उनके पास जो था वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पेशेंस था। किसके पास था? यहाँ बात कर रहे हैं वो कंडक्टर के बारे में। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते थे वो अपने पैसेंजर्स से डील करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल अपने पैसेंजर्स को भी फील करवाते थे। I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside। तो ऐसा है कि अगर बारिश हो रही होगी, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया, अगर ज़ोरदार बारिश हो रही होगी और कोई बस के ऊपर बैठा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो भाग कर जाएगा और उसको इन्फॉर्म करेगा क्या कि नीचे सीट है, यहाँ पर आकर बैठ जाओ, बारिश हो रही है, बारिश में भीगो मत। With old people he was as considerate as son एंड विथ चिल्ड्रन एज सोलिसिशियस एज अ फादर। यानी कि जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे उनके साथ में उनके बच्चे जैसा बिहेव करता था, जैसे वो खुद उसके पेरेंट्स होंगे, और छोटे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करता था जैसे कि एक एल्डरली फादर, जो आपके फादर आपके साथ बिहेव करते हैं, सिमिलर उनका नेचर था। बुज़ुर्गों के साथ उनके बच्चे बनकर रहते थे, और यंगस्टर्स के साथ जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उनके साथ उनका बिहेवियर एज अ फादर, लविंग एंड केयरिंग फादर के जैसा हुआ करता था।
He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people. यानी अब जो यंगस्टर्स हुआ करते थे उनके साथ भी वो हमेशा क्या करते थे, इंटरेक्ट किया करते थे. एंड ऑलवेज इंडल्ज्ड इन सम मैरी जेस्ट विद देम, यानी कि हमेशा एक कॉन्वर्जेशन में यंगस्टर्स के साथ रहा करते थे. टिल द टाइम द पर्सन इज ट्रैवलिंग इन हिज बस, वो क्या करते थे, हर यंगस्टर्स के साथ में कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई अच्छे टॉपिक पर कोई हेल्दी कम्युनिकेशन जो है वो किया करते थे. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं, अब उस कंडक्टर के नेचर के बारे में बता रहे कि अगर कोई ब्लाइंड मैन ट्रैवल करके आता है बस में तो सिर्फ उसको बस से बाहर तक वो छोड़ते नहीं थे, उससे ज़्यादा वो क्या करते थे, he would call टू बिल इन फ्रंट टू वेट, यानी कि वो किसी को बुलाएंगे अपनी जगह पर, वहाँ पर बोलेंगे मेरी जगह पर आप वेट करो, यहाँ पर बस को भी रुका देंगे. वेल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे. यानी कि क्या करते थे वो, प्रॉपरली जो ब्लाइंड पैसेंजर आया है उनके बस में उसको जाकर जहाँ तक उसको जाना था वहाँ तक पूरा रोड क्रॉस करवा के उनको पहुँचा कर आते थे. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. यानी कि इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, अपने नेचर और बिहेवियर की वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसको इतना गुड एटमॉस्फेयर उन्होंने स्प्रेड कर रखा था लोगों के बीच में कि जब भी उस बस में ट्रैवल करो तो सारे पैसेंजर्स क्या करते थे, बहुत अच्छा फील किया करते थे. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. यानी कि सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था कि उनका जो काम है, जिस तरीके का काम है, यूजुअली कंडक्टर्स का नेचर बिहेवियर अग्रेसिव होता है बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ गोइंग टू चीट ऑन यू, राइट. तो यहाँ पर अपने काम को वो बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसान तरीके से जो है वो करते थे. If bad manners are infectious, so also are good manners. Now this is a very important line which says कि अगर bad manners infectious होते हैं यानी कि contagious होते हैं, आसानी से spread हो सकते हैं bad manners, तो good manners जो है वो भी spread हो सकते हैं. किसी अच्छे इंसान के nature और अच्छे behavior को देखकर, उसके अच्छे manners को देखकर हम भी influence होते हैं और हम भी फिर अपना behavior और nature जो है वो उस तरीके से change करने की कोशिश करते हैं. If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil, but it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम incivility देखते हैं, अगर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो जिनका bad behavior होता है, तो chances है कि हमारा भी behavior उस तरीके का होगा क्योंकि हम जैसे माहौल में रहते हैं हम भी वैसे बन जाते हैं. बट इट इज़ एन अनयूजुअली अनकाउथ पर्सन, यानी कि एक इनपोलाइट पर्सन होगा हु कैन बी डिसअग्रीएबल विद सनी पीपल, यानी अच्छे लोगों के साथ कोई जाहिल या गवार ही होगा जो अच्छे लोगों के साथ भी क्या बिहेव करेगा कि उनकी संगत का असर उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा. तो ऐसा इंसान कोई जो होगा वो इम्पोलाइट होगा, किसी तरीके की उसके अंदर ऑनेस्टी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी और पोलाइट नहीं होगा, कर्टिस नहीं होगा लोगों के साथ में. इट इज़ विद मैनर्स एज विद द वेदर, यानी कि जिस तरीके का माहौल होता है उस तरीके के माहौल में आप भी ढल जाते हैं. वेदर यानी कि वहाँ के माहौल की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पर लोगों का नेचर और बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपका नेचर और बिहेवियर भी आप उस तरीके से रखते हो. अगर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, गालियाँ देकर बात करते हैं, फाउल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, तो यू आर ऑल्सो लाइबल टू एक्ट जस्ट लाइक दैम. नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे. तो यानी कि वो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं ऑथर कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब ऐसा अगर दिन बीते लोगों के साथ में, अगर कंडक्टर का नेचर बिहेवियर इतना अच्छा हो तो उनकी पूरी की पूरी जर्नी जो है वो क्या होती है, अच्छी हो जाती है. And a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. यानी कि ऐसा दिन जब हमारी लाइफ में आता है तो it is considered to be a blessing कि आज का दिन जो है हमारे लिए कितना अच्छा गया है. benediction of a fine day का मतलब उस दिन हमारे ऊपर कोई स्पेशल ब्लेसिंग हुई है ऊपर वाले की, जिस वजह से हमारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गया है. एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस. और हमेशा उस कंडक्टर जो बस में हम ट्रैवल करते थे, बिकॉज वो कंडक्टर का नेचर और बिहेवियर इतना अच्छा था, इतना पोलाइट मैनर्स थे उसके अंदर, उसका बहुत ज़्यादा पोलाइट था कंडक्टर, तो क्या होता है उसकी वजह से हमको और ज़्यादा अच्छा फील होता था. एंड हिज ओन सिविलिटी, हिज कंसिलिएटरी एड्रेस एंड गुड ह्यूमर्ड बेयरिंग इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स. यानी कि वो हमेशा क्या कोशिश करते थे, ही इज ट्राइंग टू विन फ्रेंडली फीलिंग्स, यानी कि हर किसी के साथ फ्रेंडली नोट पे रहना, हर किसी के साथ अच्छा रहना, ये उस कंडक्टर का पोलाइट बिहेवियर था. तो यही चीज़ से लोग जो होते थे, पैसेंजर्स होते थे, वो इन्फेक्ट करता था. इसका मतलब होता है अपनी अच्छाई जो है वो लोगों में स्प्रेड करने की कोशिश करता था. इन लाइटनिंग द स्पिरिट्स ही लाइटन हिज ओन टास्क, यानी कि अब यहाँ पर क्या कर रहा है वो,
इनलाइटनिंग द स्पिरिट्स, यानी कि उनके अंदर ये चीज़ फैलाने के लिए उसने अपने काम को भी बहुत ज़्यादा आसान कर रखा है कि अब अगर इतना अच्छा नेचर बिहेवियर किसी का होगा तो लोग उसको चीट नहीं करेंगे, लोग उसको डिसीव नहीं करेंगे, उसके साथ धोखाधड़ी जो है वो नहीं करेंगे। हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये जो वो काम कर रहा था, ये जो काम कर रहा था लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर, कंडक्ट जो था, बिहेवियर जो था वो बहुत अच्छा था। तो ये जो है वो किसी तरीके से वेस्ट नहीं होने वाली थी ये चीज़। ये एक साउंड इन्वेस्टमेंट था, किस चीज़ के लिए कि आज मैं अच्छे काम कर कर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो कल इसके रिटर्न्स में मुझे क्या होगा, जो अच्छा करता है उसका सिला जो है वो अच्छा ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं कल उठकर उसने भी इस इन्वेस्टमेंट को आज कर रखा है कि उसका जो रिटर्न्स उसको आएगा वो अच्छा ही मिलेगा बिकॉज ऑफ हिज नेचर और बिहेवियर। I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine on to another road. एक बार जो बस है वो, क्योंकि लेट होने की वजह से मैंने उस बस को मिस कर दी थी जिस बस में वो कंडक्टर हुआ करता था, लेकिन मैं फिर भी यकीन रखता हूँ कि अपनी जो सनशाइन है, अपनी जो ये रोशनी है वो हर जगह पर क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। कौन सी रोशनी? पोलाइट बिहेवियर की रोशनी। इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज इन अ रेदर ड्रैब वर्ल्ड। अब इतनी जो अच्छी रोशनी किसी की होती है ना, जो लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा कंटेजियस होती है, किसी की रोशनी को, किसी के स्पार्कल को डिम करना इतना आसान नहीं होता है। इन दिस वर्ल्ड जहाँ पर लोग बैड मैनर्स में बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने एक लाइन पढ़ी थी कि आज भी अगर आप हिस्ट्री में देख लो तो कैलेंडर उठाकर देख लो, क्राइम से ज़्यादा बैड मैनर्स ने लोगों को क्या किया है, मारा है। मारा है मतलब नॉट एग्जैक्टली किल किया है, बट इट मीन्स कि लोगों को सबसे ज़्यादा बुरा अगर लगता है तो क्राइम से ज़्यादा बैड मैनर्स से लगता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि उसका नेचर और बिहेवियर बहुत अच्छा था, इसीलिए इतना आसान नहीं था उसके स्पार्कल को डिम करना। एंड आई मेक नो अपॉलॉजीज फॉर राइटिंग अ पैनिगायरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर, यानी कि मुझे किसी भी तरीके का पछतावा नहीं है कि मैं एक बस कंडक्टर के बारे में इतनी अच्छी स्पीच जो है वो लिख रहा हूँ इस स्टोरी में। इफ़ वर्ड्सवर्थ could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor। ओके, यहाँ पर बोल रहे हैं एक वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम लिखी थी जो लीच के ऊपर हुआ करती थी। तो बोल रहे हैं कि अगर वर्ड्सवर्थ को एक लीच से, एक छोटे से कीड़े से अगर लेसन मिल सकता है, आई सी नो रीज़न वाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन्स इन कंडक्ट फ्रॉम वन हु शोज हाउ अ वेरी मॉडेस्ट कॉलिंग में बी डिग्निफाइड बाय गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग। तो अगर एक छोटे से कीड़े से अगर वो बहुत बड़ा लेसन ले सकते हैं तो मुझे ऐसा कोई रीज़न नहीं लगता है कि आप अच्छे लोगों से, उनके बिहेवियर और नेचर से कोई लेसन ना लो। ओके, नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल अग्रीमेंट दैट द वॉर हैज़ हैड अ चिलिंग इफेक्ट। वॉर has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that has sweetened the general air। यानी कि लोगों का जो बिहेवियर और नेचर इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, ये जो बैड मैनर्स आ गए, कहीं ना कहीं जो वॉर्स हुआ करते थे उसका भी इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर रहा है। क्योंकि इसके पहले लोगों ने कभी लड़ाइयाँ नहीं की थी, झगड़े नहीं किए थे, लेकिन जब वॉर होने लग गए तो उसकी वजह से क्या हो गया, हर बार जब भी वॉर्स होते हैं लोगों के नेचर और बिहेवियर्स में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो वॉर ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया लोगों को उनके बिहेवियर्स और कंडक्ट्स के लिए। We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other। लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो इंसानियत जो है वो वापस लेकर आनी चाहिए लोगों के लिए। एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टॉलरेबल होना चाहिए कि एक दूसरे को समझ कर ले लो, उनकी गलती को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो और थोड़ा लोगों को माफ़ कर दिया जाए। वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ, यानी कि हम वो चीज़ें वापस, इन्वोकिंग द लॉ यानी कि लॉ तोड़कर उन चीज़ों को वापस जो है वो नहीं लाया जा सकता जो वहाँ पर लिफ्ट मैन ने किया था। अगर आपने किसी पैसेंजर को धक्का मार दिया, बाहर फेंक दिया और आप सोचते हो इससे आप मैनर्स को इम्प्रूव कर पाओगे, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सिमिलरली आप क्या नहीं कर सकते हो, आप लॉ को तोड़कर वो बिहेवियर और मैनर्स को वापस नहीं ला सकते हो। The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि जो पुलिसमैन है यहाँ पर वो किस चीज़ का सिंबल है, they are a necessary symbol and the law is necessary institution। लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करने के लिए। लॉ अगर नहीं होता तो हर कोई किसी को आज या कल जो है वो क्या करता, मारता फिरता। तो इसलिए लॉ होना बहुत ज़रूरी है और पुलिसमैन जो है वो क्या करते हैं, उस लॉ के हिसाब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फॉर अ सोसाइटी दैट इज स्टिल समवॉट लोअर देन दी एंजल्स। अब यहाँ पर कंपैरिजन किया है सोसाइटी की किससे, एंजल्स से। अभी आप फरिश्ते तो है नहीं जो आप गलती नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन मेक मिस्टेक्स बट द गुड थिंग इज यू शुड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड एंड यू शुड नेवर रिपीट सच बिहेवियर्स।
बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। अब जो लॉ बना है वो हमको किस चीज़ से बचा सकता है? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल अटैक जो है वो उससे बचा सकता है। आपको बिहेवियर के लिए लॉ किसी तरीके का नहीं बना हुआ है। नॉर विल द लिफ्ट मैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज़। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लिफ्ट मैन ने जिस तरीके से उस पैसेंजर को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका बिहेवियर ख़राब था तो उसने सही किया था। वी कैन नॉट अग्री विद द लिफ्ट मैन। I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate। ओके अब यहाँ पर बोल रहा है कि उससे भी बेहतर तरीका था क्या करने के लिए? लिफ्ट मैन जो है वो रिवेंज ले सकता था। कैसे रिवेंज ले सकता था वो? बिना उसको धक्का दिए, बिना वायलेंस किए, बिना फिजिकल वायलेंस के उसके साथ अगर वो अच्छा बिहेवियर करता, उसको स्माइल दे देता, उसको प्लीज़ बोल देता, तो अपने आप शायद उस पैसेंजर को जो है वो शर्म आ जाती कि मैंने इसके साथ में इस तरीके से बिहेव किया है। लेकिन मारना जो है वो किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। ही वुड हैव हैड द विक्ट्री नॉट ओनली ओवर द बूर, दैट मीन्स अगर वो अच्छा बिहेवियर रखता तो उसको जो है उस बूर यानी कि जो रूड इंसान था उसके ऊपर अपने आप उसकी क्या हो जाती? जीत हो जाती। बट ओवर हिमसेल्फ, एंड दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स। और वो विक्ट्री जो है वो काउंट होती है। जो आपने फिजिकली मारे बिना किसी को अगर शर्मिंदा कर दिया होगा तो वो जो है वो आपकी जीत होती है। असल में उसको उसके मारने से या कुछ बुरा बिहेवियर से आपकी जीत जो है वो नहीं होती है। द पोलाइट मैन में लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री। हाँ, इससे क्या होगा? भले आपके साथ किसी ने मिसबिहेव कर दिया है, आपको लगेगा कुछ वक्त के लिए कि मुझे भी उसको मारना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त के लिए भले आप फिजिकल वायलेंस नहीं करके आप हार जाते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको स्पिरिचुअल विक्ट्री जो है वो मिलती है। यानी कि आपको अच्छा लगता है कि मेरा नेचर ऑफ बिहेवियर जो है वो मैंने अच्छा रखा। ऐसे लोग जो है जो बैड बिहेवियर्स रखते हैं या बैड मैनर्स होते हैं जिनके अंदर, कम से कम वो लोग जो है वो आपको किसी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करते हो, उनकी वजह से आपका नेचर और बिहेवियर चेंज नहीं होता है। आई कमेंट टू द लिफ्टमैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। अब यहाँ पर उन्होंने चेस्टरफील्ड की एक स्टोरी बताई है। इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वे विदाउट द पेवमेंट्स ऑफ टुडे। यानी कि एक किंग की स्टोरी बता रहे हैं जहाँ पर स्ट्रीट जो होती थी दे वे विदाउट द पेवमेंट्स ऑफ टुडे, यानी कि सड़क होती थी लेकिन फुटपाथ जो है वो नहीं होती थी। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फुटिंग। अब जो उस वॉल की तरफ से चलते हुए जा रहा था सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट फुटिंग थी, यानी चलने में लोगों को वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन उस इंसान ने क्या किया? चेस्टरफील्ड को क्या बोला? आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल, यानी कि मैं जो है चलने का रास्ता है ना किसी स्काउंड्रल को, किसी इडियट को जो है वो नहीं देता हूँ। अब क्या किया चेस्टरफील्ड ने? क्या रिप्लाई किया? सेड अ मैन हु मेट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट। यानी कि रास्ते में चलते हुए एक बार एक इंसान ने क्या बोल दिया? आई नेवर गिव वॉल टू दी स्काउंड्रल। तो यहाँ पर चेस्टरफील्ड ने क्या उनको रिप्लाई दिया? आई ऑलवेज डू। ठीक है, आप किसी स्काउंड्रल को रास्ता नहीं देते हो, मैं देता हूँ रास्ता। तो उन्होंने उसको क्या किया? रास्ता दे दिया। सेड चेस्टरफील्ड स्टेपिंग विथ अ बो इनटू द रोड, यानी कि आगे बढ़ने के लिए उनको जो है वो रास्ता दे दिया। आई होप द लिफ्टमैन विल अग्री दैट हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट देन इफ ही हैड फ्लंग द फेलो इनटू द मड। यानी कि अब उसको धक्का दे देते, कीचड़ में गिरा देते, मार देते, तो वो किसी तरीके का रिवेंज नहीं होता। लेकिन उनको पोलाइटली अपने बिहेवियर के साथ उन्होंने क्या किया था? चेस्टरफील्ड ने क्या किया था? रिवेंज लिया था। तो यही तरीका होना चाहिए जब आप लोगों को रिप्लाई दे रहे हो, तो आपका तरीका भी इस तरीके का होना चाहिए कि आपकी स्पिरिचुअल विक्ट्री भी हो गई, जीत भी हो गई, और आपने फिजिकली किसी को असॉल्ट या वायलेंस नहीं किया हो। तो विद दिस वी आर डन विद अ चैप्टर 1.2 ऑन सेइंग प्लीज।